दिल वाले आनू दर्द क्यों दिता जिंदड़ी की तबाह मौला। यार में बसती सूरत रब की कोई नहीं पहचाने। ओ जिस तन लागा इश्क बजाने और नहीं कोई जाने। है जीना भी क्या जीना रब्बा यार बिना, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा। मुझे माफ कर दो पिया, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. I'm so sorry. मैंने सबके सामने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने जानबूझ के कहा पिया। मैंने और कुणाल ने पहले से प्लान कर लिया था। बिलीव मी पिया, ये हमारा प्लान था। क्योंकि भैया ने कुणाल का ही नहीं बल्कि कुणाल के जरिए मेरे करियर को खत्म करने की साजिश की है भैया। तुम्हारे खिलाफ साजिश? हाँ। ऋषभ लांबा किसी का भी सगा नहीं है। 30 दिसंबर को मुझे एक आदमी का फोन आया कि उसके पास कंपनी के कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनके बिना पर लांबास की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। उस आदमी ने मुझे कुछ पेपर्स फैक्स किए जिनके बिना पर मैंने लांबास की 2 फैक्ट्रियां बंद करवा दी। ये तो मुझे राहुल का गोवा से फोन आया, तब मुझे पता चला कि वो फैक्ट्रियां ऋषभ की नहीं राहुल के अंडर में थी। और तब हमें पता चला कि भैया ने अपने ही आदमी से कुणाल को फोन करवाकर हमारी फैक्ट्रीज पर रेड करवाई है। उन फैक्ट्रीज के पेपर की हेराफेरी वो ऑलरेडी कर चुके थे। भैया ऐसा करके भैया ने मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की है। डैड के सामने ये साबित कर दिया कि उनका छोटा बेटा नालायक है, बिजनेस में नौसिखिया है। उन्हें ये सब करके क्या हासिल हो जाएगा? लांबा इंडस्ट्रीज पर पूरा कंट्रोल, लांबा फैमिली पर पूरा कंट्रोल। जो मोरलेस उन्हें मिल चुका है भैया। डैड को यह विश्वास हो गया है कि मैं बिजनेस संभालने के काबिल ही नहीं हूं। और उधर मुझे घर से बाहर निकालने में भी कामयाब हो गए वो। सच में राहुल, मुझे याद नहीं कि कभी मुझे किसी से इतनी नफरत हुई थी। और भैया कमाल की बात तो यह है कि आज मुझे मिस्टर ऋषभ लांबा से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि नाराजगी तो अपनों से होती है और वो कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। वो तो एक ऐसे जानवर है जो गलती से हमारे घर पैदा हो गए। ठीक कहा तुमने राहुल, जिसने पहले भैया को फिर तुम्हें और उसके बाद मुझे नुकसान पहुंचाया। और अब जानते हो, अब वो जेठानी जी और उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। बाकी सारे नुकसान तो पूरे किए जा सकते हैं राहुल, लेकिन अगर ये नुकसान हुआ ना तो इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए राहुल प्लीज तुम घर जाओ और जाकर जेठानी जी की ढाल बन जाओ। प्लीज राहुल। हाँ भैया, तुम अपना ख्याल रखना। चलता हूं बाबूजी। ऋषभ प्लीज प्लीज ऋषभ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे ऋषभ। ऋषभ देखो देखो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ऋषभ ऋषभ stop it। ऋषभ stop it। एक बात का बदला ले लो। मुझे फोटो नहीं दी। ऋषभ खड़ी हो।
एक थोड़ा यहाँ मॉर्निंग भैया, मॉर्निंग भाभी, may I come in? भाई भैया, भाभी, तब्बू, भैया कहाँ गए? ऋषभ भैया तो अभी अभी बड़ी भाभी के साथ छुट्टियों पे कहीं बाहर गए हैं। छुट्टियों पर? हाँ, 2-3 दिन का सामान भी लेकर गए हैं। माय गॉड। ठीक है, तुम जाओ। हेलो भैया, हाँ राहुल, भैया बहुत गड़बड़ हो गई। कैसे करना? भैया भाभी को लेकर कहीं चले गए, कहकर गए कि 2-3 दिनों की छुट्टियों पर जा रहे। तो यहाँ कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। यानी जेठानी जी अकेली गई हैं उनके साथ? राहुल, मुझे इसी बात का तो डर था। तुम पता करो वो लोग कहाँ गए हैं। लेकिन पूछूं किससे भैया? अगर डैड ने उनसे इंक्वायरी की तो उन्हें शक हो जाएगा। अरे कुणाल है क्या वहां पर? उसे फोन दो। हाँ, 1 मिनट भैया। राहुल, ऋषभ अपना वही नापाक मंसूबा पूरा करने गया है। अगर ये पता नहीं लगाया गया कि वो कहाँ गया है, तो जहां वो गया है वहां से बुरी खबर ही आएगी। और अंकल आंटी से पूछना भी मत। कुणाल, 1 मिनट। कुणाल, उसी बात का डर तो मुझे भी है, लेकिन भाभी को भी फोन करके कोई फायदा नहीं। अगर वाकई भैया के इरादे ठीक नहीं है तो उन्होंने किसी को नहीं बताया होगा कि वो भाभी को लेकर कहां जा रहे हैं। राहुल, एक काम करो, तुम मुझे ये पता करके बताओ कि वो कौन सी कार में गया है। एक तरीका है। कुणाल, वो अपनी ही गाड़ी लेकर गए हो। इट्स अ मरून मर्सिडीज। नंबर मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स DL3 CP 2196। थैंक यू राहुल, और तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ओके। भैया, कार के नंबर से उनका पता कैसे चलेगा? ये भले ही पता ना चले कि ऋषभ कहाँ जा रहा है, और ये तो पता चल जाएगा कि उसकी कार कहाँ जा रही है। हेलो कमिश्नर साहब, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर खरबंदा बोल रहा हूँ। सर, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। एक्चुअली मैं कार को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये पता करवाइए कि गाड़ी कहाँ है और कहाँ जा रही है। हाँ, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, हाईवेज पर, फिर बाकी नाकों पर। मरून कलर की मर्सिडीज है, उसका नंबर है TL3CP 2196। 2196, राइट। थैंक यू सर। ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है? पेट्रोल खत्म हो गया और सब लोग टैक्सी पकड़ के चले गए। क्या कहा ड्राइवर ने? पेट्रोल खत्म हो गया? झूठ बोल रहा है। एनीवे, थैंक यू ऑफिसर। क्या हुआ भैया? ऋषभ लांबा हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। हमें गुमराह करने के लिए वो गाड़ी छोड़कर कहीं चला गया है।
भैया मुझे लगता है कि वो किसी होटल या रिसोर्ट में गए होंगे। गाड़ी यहां से मिली, यानी इस एरिया के आसपास तो वो होगा ही नहीं। और दूसरे एरियाज में और कौन से रिसोर्ट्स हैं? भैया जेठ जी के रुतबे के हिसाब से तो वाटरलाइन रिसोर्ट, एक्सोडस इंटरनेशनल, ब्लू लगून, हेरिटेज रिसोर्ट्स। हेरिटेज रिसोर्ट्स। अनुष्का मुझे जब पहली बार मिली थी तब वो इसी रिसोर्ट में रुकी हुई थी। पिया, कुछ पता चला? नहीं राहुल, हमें खुद ही अलग अलग रिसोर्ट्स जाकर पता करना होगा। वैसे तुम्हारी जेठानी जी से कल रात को कोई बात हुई थी क्या? नहीं, भाभी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन कल शाम को जब मैं घर पहुंचा तो कमरे में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही, जैसे भैया और भाभी के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। और भैया ने कुछ तस्वीरें भी खींची, लेकिन पिया अब ऐसा लग रहा है जैसे ये हरकत भैया के किसी चाल का हिस्सा हो। पता नहीं ऋषभ लांबा का दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। सवेरे 8:15 बजे तक दोनों घर पर ही थे। मतलब? डेट और टाइम लिखी हुई है, और अनुष्का ने वही ड्रेस पहनी है जो उसने सगाई वाले दिन पहनी थी। क्या? ओह माय गॉड, यानी भैया पूरी तैयारी के साथ गए, पर कहां? इसका पता तो हमें जाकर लगाना होगा, और वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर अलग अलग एरियाज के रिजॉर्ट्स चेक करते हैं। फिर मात दे गए जेठ जी हम सबको। जेठानी जी को न जाने कहाँ ले गए हैं, और कोई पता करे भी तो कैसे करे? भैया भैया, जेठ जी और जेठानी जी की सगाई कहाँ हुई? थैंक यू भैया। हेरिटेज रिसोर्ट लीजिए प्लीज। But that was really nice. उप्स। हेलो। हाँ 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 जी।
ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? एक्सक्यूज मी ऋषभ। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। प्लीज जरा जल्दी लीजिएगा। ऋषभ, ऋषभ, excuse me, can you help? Can you help me? कम से कम मेरी इतनी बात माननी थी, आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाइएगा। कौन नुकसान पहुंचाएगा मेरे बच्चे को? जी जी। The end. अभी रुको भी भाई, हम भी जानते हैं कि न्यूज क्या होगी। और न्यूज होगी साहब जी, आपकी जो मैडम है ना, हाँ उनका वो धुएं वाले कमरे में बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया साहब जी। हाँ अच्छा।